नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मीनल वेराकड़े। फिट प्रो क्लब में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। फिट प्रो मतलब फिटनेस अंडर प्रोफेशनल गाइडेंस, जिसमें हम आपके फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ और सभी हेल्थ चैलेंजेस का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। तो आज का ये जो लाइव है ना दोस्तों, ये स्पेशली मेंटल हेल्थ है, क्योंकि जब से ये कोविड आया है, कोविड गया है, तब से हमें बार बार ऐसे लगता है कि बहुत से लोग डिप्रेस्ड है या बहुत से लोग मेंटली डिस्टर्ब है। तो आज हम लाइव स्पेशली आपके मेंटल हेल्थ से रिलेटेड चीजों पे लेंगे। दोस्तों, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट ने एक बात कही थी कि हमारा माइंड जो भी सोचता है, जो भी चाहता है, हमारी बॉडी एग्जैक्टली वही करती है। और ये बात प्रूव करने के लिए उसने एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया था। उसने क्या किया था कि एक प्रिजनर को लिया था जिसे डेथ सेंटेंस अनाउंस हुई थी बिकॉज ऑफ सम रीजन, एंड वो डेथ सेंटेंस के अनाउंस होने के बाद उसने एक परमिशन ली थी कि मैं चाहता हूँ कि मैं इसे डेथ अपने तरीके से दूं या मैं एक्सपेरिमेंट के लिए उसे यूज करूँ। उसके बाद उसने उस पर्सन को एक बहुत बड़े से अंधेरे से कमरे में बंद कर लिया एंड उसने उसे दिखाया एक बहुत बड़ा जहरीला कोबरा एक जार में बंद था, जो उसे दिखाया और उसे बताया कि देखो, मैं तुम्हारी ये जो डेथ तो तुम्हें देने ही वाले हैं लोग, तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी ये जो डेथ है ये इस कोबरा के काटने से हो जाए। उस आदमी को डर लगा, वो सोच भी रहा था, लेकिन उसके पास ऑप्शन नहीं था। वो बहुत लड़ चुका था अपने केस के लिए। अब हुआ ये कि उस साइंटिस्ट ने उस बंदे के आंखों पे पट्टी बांधी और पूरे लाइट्स उस रूम के बंद कर दिए, पूरा अंधेरा कर दिया। वो ये प्रूव करना चाहता है कि हमारा माइंड जो सोचता है, वो माइंड जैसे सोचता है उसी तरह से बॉडी रिएक्ट करती है। और वो प्रूव करने के लिए उसने ये इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट किया था। उसी वक्त उस 5 मिनट के अंदर उस पर्सन को कुछ चुभा एंड चुभने के बाद धीरे 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 वो पहले तो चिल्लाया और धीरे 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 मतलब उसमें सारे स्नेक पॉइजनिंग के जो भी सिम्टम्स साइंस है वो आने लगे और कुछ घंटे में, कुछ देर में उसकी डेथ हो गई। कुछ घंटे में नहीं, कुछ देर में ही उसकी डेथ हो गई। जब इन लोगों ने लाइट्स लगाई तो पूरी तरह से ब्लू हो चुका था। उसकी बॉडी मानो ऐसे लग रहा था जैसे डेथ उसकी बिल्कुल अभी अभी फ्रेश स्नेक बाइट हुई है, उसी की वजह से हुई है। उसके बाद उसका दूसरे दिन पोस्टमार्टम किया गया, जिसमें उसकी बॉडी में तकरीबन 10 गुना ज्यादा इंसान को काटने के लिए जितने कोबरा के जहर की जरूरत है, उससे 10 गुना ज्यादा जहर उसकी बॉडी में मिला। उसका उतनी मात्रा में वो कोबरा का जहर उसकी बॉडी में से निकाला गया एंड पूरी तरह से पोस्टमार्टम में प्रूव हो गया, साइंटिफिकली प्रूव हो गया कि उस आदमी की डेथ जो है वो डेथ कोबरा के काटने की वजह से हुई है। लेकिन क्या आपको पता है इसमें एग्जैक्ट की पॉइंट क्या है? एग्जैक्ट की पॉइंट ये है कि जो चीज उसे चुभी थी वो कोबरा बाइट नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, वो कोबरा बाइट नहीं थी। वो उस पर्सन ने, उस साइंटिस्ट ने उसे एक सिंपल से पिन चुभोई थी, जिस पिन को उसने, उस प्रिजनर ने स्नेक बाइट पकड़ लिया और स्नेक बाइट के सारे सिम्टम्स उसकी बॉडी में आ गए। देखिए कितनी बड़ी बात होगी। मतलब कोबरा बाइट से मैं मरूंगा और उस कोबरा को उसने आंखों से देख लिया था और उसी वजह से उसे लगने लगा कि मैं जो अभी जो चुभा है वो कोबरा बाइट ही है, और उस वजह से उसकी बॉडी में मतलब डेथ हुई वो तो अलग बात, लेकिन उसके बॉडी में कोबरा का पॉइजन तक पाया गया। तो इसका मतलब ये कि अगर हम कुछ भी चीज, जो भी हम चाहते हैं, अच्छी या बुरी, या जो भी घटनाएं हमारे साथ घटती है, जो भी चीजें हमारे साथ होती है, हम डिप्रेशन में जाए हम या हम हैप्पी रहे, हमारी हेल्थ अच्छी रहे या बुरी रहे, हम मोटे रहे या दुबले रहे, ये जो भी चीजें ये हमारे माइंड पे डिपेंड होती है। जी हाँ दोस्तों, और इसी वजह से हम हमेशा कहते हैं कि आपका माइंड जो भी सोचता है, आपकी बॉडी एग्जैक्टली उसी तरह से रिएक्ट करती है। तो क्यों ना माइंड में कुछ चीजें मतलब डाल दे, या फिर कुछ ऐसे हैबिट्स हमारी बॉडी में डाले, या ऐसे हैबिट्स हमारे माइंड में पूरी तरह से फिक्स कर ले, ताकि हमारी बॉडी बहुत अच्छा रिएक्ट करे। हम डिप्रेशन से बच सकते हैं, हम निगेटिव माइंडसेट से बच सकते हैं, हम डेफिनेटली स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हैं। तो उसी तरह की कुछ टिप्स हम स्पेशली इस लाइव में देना चाहेंगे। हम हमेशा कहते हैं आप जो भी इमेज अपने बॉडी की या अपनी चाहते हैं, खास करके वेट लॉस या वेट लॉस करने के लिए या फिर वेट गेन के लिए जो लोग आते हैं, उन्हें हम ये बात बताते हैं कि आप अगर कोई टिपिकल इमेज आपकी चाहते हैं, उस तरह का कोई पिक्चर अगर आपके पास आपका हो, तो उस पिक्चर को आप अपने वॉलपेपर पे लगाइए। अगर नहीं हो तो अच्छे से रेडी होकर, बहुत अच्छे से तैयारी करके, एक बहुत मुस्कुराते हुए अपना एक पिक्चर निकालिए जिसमें आप बहुत खुश है, बेहद खुश है, और जो आपका सबसे फेवरेट पिक्चर होगा उसे आप अपने वॉलपेपर पर लगाइए, ताकि आप उसे बार बार देखें। क्योंकि आपको भी पता है मोबाइल हमेशा हमारे हाथ नहीं रहता। उससे क्या होगा, हमें अगर कभी भी कुछ भी नेगेटिव चीज दिमाग में आती है, कोई स्ट्रेस आता है, कोई डिप्रेशन आता है, तुरंत हमें कुछ अच्छा देख के या हमारा ही अच्छा पिक्चर देख के एक प्रेजेंटेशन चेंज हो जाता है, या फिर हमारी वे ऑफ थिंकिंग डेफिनेटली चेंज हो जाती है दोस्तों।
इसलिए हम हमेशा कहते हैं, मतलब इनफैक्ट मैं खुद भी इस चीज को हमेशा रखती हूँ अपने सामने, एक पॉजिटिव इमेज हमारी ही अपने बारे में सामने होनी चाहिए। उसके पर आप चाहे तो कोई पॉजिटिव कोट लिखकर भी रख सकते हैं, ऐसी चीज जो चीज आपको मतलब मोटिवेट करे, या जो चीज आपको बहुत हैप्पी या बहुत दुखी होने से बचा सकती है। जैसे मेरे मोबाइल में हमेशा लिखा होता है इवन दिस शैल पास अवे, मतलब ये टाइम भी गुजर जाएगा। तो चाहे मुझे कोई दुख दे या चाहे मुझे कोई बहुत ज्यादा मेरी तारीफ कर ले, मैं हमेशा वो सेंटेंस पढ़ती रहती हूँ, जिससे मुझे ये पता चलता है कि ये मोमेंट भी गुजर जाएगा। दुख हो रहा है तो मतलब अगर किसी ने बुरा बोला है तो हमें पता है कि ये वक्त भी निकल जाएगा, हमें बाद में अच्छा ही सुनने को मिलेगा। और अगर किसी ने तारीफ कर ली तो भी ऐसा नहीं होता कि हम एकदम सातवें आसमान पे चले जाए और उसके बाद जब वहां से धड़ाम से नीचे गिरे तो बड़ा दुख हो जाए। इसलिए अगर आप चाहे तो कुछ लिख कर भी रख सकते हैं। सेकेंड थिंग इज, कोशिश कीजिए कि रोज कम से कम 20 से 30 मिनट तक आप अपने आप के लिए टाइम निकालें और वॉक करें या फिर एक्सरसाइज करें, या जो भी चीज जो आपको खुशी देती है, और खास करके कोशिश करें कि वो काम आप अकेले करें। इससे आपकी इम्यून सिस्टम बढ़ेंगी। इससे डेफिनेटली अगर आप स्ट्रेस में जाते तो बाहर निकलने में मदद होगी और इम्यून सिस्टम जल्दी से डिप्रेस नहीं होगी या जल्दी से सप्रेस नहीं होगी, तो काफी सारे बीमारियों से आप 100% बच सकते हैं। इसके साथ साथ हम हमेशा कहते हैं माइंड को रेस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, उसी तरह से अपनी बॉडी को। तो इन दोनों को रेस्ट देने के लिए मिनिमम 6 घंटे और मैक्सिमम 8 घंटे आपने सोना चाहिए। ये हो गया साइंटिफिक चीज। लेकिन मेरा पर्सनली मानना होता है कि आपको जैसे लगता है कि आपकी बॉडी को या आपके माइंड को रेस्ट के लिए जितने घंटों की नींद की जरूरत है उतनी नींद आपने देनी चाहिए। कुछ लोगों को रेस्ट के लिए ज्यादा टाइम लगता है या ज्यादा घंटों की नींद की जरूरत होती है, कुछ लोग 2 या 4 घंटे में भी उनकी पूरी नींद पूरी कर लेते हैं। इससे डिप्रेशन के चांसेस टोटली कम हो जाते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ डिप्रेशन में जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें भी जो डिप्रेशन में नहीं होते, लेकिन जिनका आई कैन से जॉब प्रोफाइल उस तरह से होता है, या जो लोग इस तरह से मतलब काम करते हैं कि जिसमें कंटिन्यूसली कोई ना कोई टारगेट रहता है या कुछ रहता है, हम उन्हें हमेशा कहते हैं कि कोशिश कीजिए आप अपनी नींद अच्छे से पूरी करें। इसके अलावा हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रहने वाले लोगों को या न्यूक्लियर फैमिली में रहने वाले लोगों को देखते हैं कि स्ट्रेस या डिप्रेशन बहुत जल्दी आता है। तो हमारा हमेशा कहना होता है कुछ टिपिकल टाइम आप बच्चों के साथ गुजारें और कुछ वक्त आप अपने पेरेंट्स को जरूर दें, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि एक गिल्ट रह जाता है उनके जाने के बाद कि हमने हमारे पेरेंट्स के लिए उतना नहीं किया जो हमने करना चाहिए था, या हमने हमारे पेरेंट्स को कुछ टाइम देना चाहिए था, उन्होंने हमारे लिए इतना सब कुछ किया। एक टिपिकल एज के बाद ये रियलाइजेशन बहुत होता है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि कोशिश करें कि हम हमारे दिन का कुछ समय उनके साथ गुजारें, खास करके अपने पेरेंट्स या अपने लव्ड वंस एंड बच्चों के साथ टाइम जरूर गुजारें, क्योंकि उनका इनोसेंस, उनका वो जो खिलखिलाते हुए मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारना हमें एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस देता है। हमेशा याद रखिए इस बात को। इसके अलावा मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने लाइफ में आप किसी भी दिन, ये जरूरी नहीं कि हमारे लाइफ में हमने कोई फिक्स डे डिसाइड करके ये काम करना चाहिए, लेकिन हमने कुछ गोल डिसाइड करने चाहिए। मंथली गोल कर सकते हैं आप, हफ्ते में कुछ गोल डिसाइड कर सकते हैं आप, ईयरली गोल डिसाइड कर सकते हैं, और चाहे कुछ भी हो जाए वो काम तो हमें करना ही है। हमारे एक सर हमेशा कहते डू वन थिंग फॉर श्योर, वो किए बिना तुम्हें रात को सोना ही नहीं। रोज सुबह उठते ही वॉक कर लो, उस वक्त डिसाइड कर लो कि ऐसा कौन सा काम है जो तुम्हें करना ही है आज दिन भर में, चाहे कुछ भी हो जाए। उस वक्त तक तुम खाना नहीं खाओगे या उस वक्त तक तुम सोओगे नहीं, तो डेफिनेटली काम हो जाएगा। जैसे ही हमारा माइंड जो है ना वो कंटिन्यूसली अगर गोल ओरिएंटेड रहता है, लक्ष्य की तरफ ध्यान देता है, तो डेफिनेटली निगेटिव थॉट्स या फिर कोई ऐसी चीजें जो हमें डिस्टर्ब करती है या हमें जो प्रॉब्लम्स लाइफ में आते रहते हैं, किसी ने ये बोल दिया तो हमें बुरा लग गया, या किसी ने हमारे बारे में बुरा सोचा एंड ऑल, ये सारी चीजें हमें डिस्टर्ब नहीं करती और डिप्रेशन से हम डेफिनेटली बच सकते हैं। इसके अलावा और एक चीज जो मैं हमेशा कहती हूँ, पढ़ते रहिए कंटिन्यूसली। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ 6 महीने में इसके रिजल्ट्स आपको पक्का मिलेंगे। आप चाहे कुछ भी पढ़ सकते, आपको जो भी बुक्स मोटिवेट करते हैं, आपको जो भी बुक्स अच्छे लगते हैं, हैबिट डालिए अपने आप को पढ़ने की, क्योंकि बुक्स से ज्यादा बेहतर, बुक्स से ज्यादा अच्छा कोई दोस्त नहीं होता है हमारा। और अच्छे जो बड़े लोग होते हैं, जिन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए समाज के लिए या देश के लिए, उनके बारे में जानिए, उनसे कुछ सीखिए और उनके आदर्शों पे चलने की कोशिश कीजिए कि उनके जो भी सिद्धांत है उनका जो मार्गदर्शन है उनका हम पालन कर सके, तो डेफिनेटली हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता और हमारे गोल्स पूरे करने से भी कोई नहीं रोक सकता। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना,
हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये सोचते हैं कि मुझे ये अच्छा लगता है या मुझे ये बुरा लगता है, और बस उसी के चीज के चलते हमारा लाइफ चलते रहता है। लेकिन अगर हम बड़े लोगों के बारे में सोचे, बड़े लोगों के बारे में पढ़े, बड़े लोगों के मार्गदर्शन पे चलने की कोशिश करें, तो डेफिनेटली हम निगेटिविटी से हटके एक पॉजिटिव माइंडसेट को पा सकते हैं। फिर आप चाहे कोई भी गोल रखो, मतलब वो गोल आपका हेल्थ से रिलेटेड हो, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, आपके करियर से रिलेटेड हो, आपके फाइनेंस से रिलेटेड हो, वो डेफिनेटली पूरे होगा 100%। आप चाहते हैं कि आपका हेल्थ इस तरह से रहे, आपका वेट इतना रहे या उतना रहे, वो टारगेट अचीव करने के लिए आपको सिर्फ डिसीजन लेना है। माइंड जो सोचेगा, माइंड जो देखेगा, वो उसको वो बॉडी से पक्का करवा लेगा। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने माइंड को पीसफुल रखिए, अपने माइंड को डिप्रेशन फ्री रखिए, स्ट्रेस फ्री रखिए, उसे पॉजिटिव चीजें दीजिए, उसे बिजी रखिए कुछ ना किसी काम में, और उसे अच्छे अच्छे गोल दीजिए जो वो आपकी बॉडी से, आपके अदर लाइफ के अदर फैक्टर्स से भी करवा सके। देखिए, सुनिए। इनफैक्ट मैं कहूंगी कि और अगर आपको किसी टॉपिक पर या किसी सब्जेक्ट्स पर आपको लाइव चाहिए या कोई वीडियो चाहिए तो हमें जरूर बताइए। जुड़े रहिए हमसे। हम इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सभी जगह पे अवेलेबल। और अगर आप आपके फिटनेस के लिए, वेट कम करने के लिए, बढ़ाने के लिए, या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के लिए जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन या किसी भी चीज के लिए आप चाहते तो हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे लिंक दिए हुए लिंक पे आप रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर जो नंबर्स आपको दिए हुए हैं उस पर आप मैसेज भेज सकते हैं, मैसेंजर पे मैसेज भेज सकते हैं। हमारी टीम आपको डेफिनेटली कांटेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। मस्त रहिए, मुस्कुराते हुए रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू।